गरुड़ पुराण सिर्फ ये नाम सुनते ही, है ना, मन में एक अजीब सा डर, एक अनजाना सा खौफ पैदा हो जाता है। भाई, मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का सफर कैसा होता है, ये सारे सवाल इसी ग्रंथ के साथ जुड़े हुए हैं। पर सोचने वाली बात है, क्या वाकई ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम ही मन में डर पैदा करने के लिए काफी हो? देखिए, ज्यादातर होता ये है कि हम इसे सिर्फ किसी की मृत्यु के बाद ही सुनते या पढ़ते हैं, और बस इसी वजह से इसका रिश्ता सिर्फ शोक और परलोक की बातों से जुड़कर रह गया है। लेकिन क्या हो अगर इसका असली मकसद डराना हो ही ना, बल्कि ये सिखाना हो कि जीवन जिया कैसे जाए? तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रंथ का असली संदेश आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या, और इसका ज्ञान डर से कितना और कैसे परे है। देखिए, गरुड़ पुराण हमारे 18 महापुराणों में से एक है। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुई एक बहुत ही गहरी बातचीत है। पर इसका दायरा सिर्फ मौत तक ही नहीं है, नहीं, ये तो जीवन, हमारे कर्म, पाप, पुण्य और आखिर में मोक्ष तक, मतलब हर पहलू पर रोशनी डालता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए ये पुराण सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी मृत्यु के बाद आत्मा की अंतिम यात्रा। तो इसके अनुसार होता क्या है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा पहले 11 दिनों तक अपने परिवार के साथ ही रहती है। इसे प्रेतकाल कहा गया है। वो सबको देख सकती है, सबकी बातें सुन सकती है, पर कोई उससे बात नहीं कर सकता। और फिर 11वें दिन की रस्मों के बाद यमलोक की उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जहां उसे अपने जीवन भर के कर्मों का पूरा हिसाब किताब देना होता है। और सुनिए, ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमलोक तक का ये रास्ता 84,000 योजन लंबा है, और इसे पूरा करने में आत्मा को पूरे 12 महीने यानी 1 साल लग जाता है। और इस पूरे सफर में उसे अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख या दुख मिलते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस यात्रा का आधार क्या है? यहीं पर कर्म और न्याय का पूरा विधान सामने आता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जी हर आत्मा के कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। कहते हैं ना कि उनके पास हर इंसान के अच्छे बुरे कर्मों की एक किताब होती है, जिसमें छोटे से छोटा काम भी दर्ज होता है। ये हमें यही तो सिखाता है कि भाई हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। मतलब साफ है, हर कर्म का एक नतीजा तो होता ही है। गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों के बारे में बताया गया है, जो अलग अलग पापों के लिए तय हैं। जैसे कि झूठ बोलने वाले को रौरव नर्क मिलता है, तो वहीं बेजुबान जानवरों को सताने वाले को तामिश्र नर्क। ये कोई मनमानी सजा नहीं है, बल्कि कर्म के फल का एक पूरा सिस्टम है। लेकिन रुकिए, इसी ग्रंथ में एक बहुत जरूरी बात भी कही गई है। वो ये कि जो इंसान जीवन में सच, दया और धर्म के रास्ते पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद किसी भी तरह का डर नहीं सताता। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, ये ग्रंथ सिर्फ सजा के बारे में नहीं है, ये अच्छे कर्मों के इनाम के बारे में भी है। और बस यहीं से हम इस ग्रंथ के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि ये असल में मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला ग्रंथ है। गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु का समय उसके पिछले कर्मों के आधार पर पहले से तय होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब अंत तो तय ही है, तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हमें जो जीवन मिला है उसे हम जीते कैसे हैं। इसके हिसाब से हर इंसान 3 मूल कर्जों यानी ऋणों के साथ जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। यज्ञ और पूजा से देव ऋण चुकता है, वेदों के अध्ययन से ऋषि ऋण और श्राद्ध और तर्पण से पितृ ऋण। यानी एक अच्छा और सही जीवन इन्हीं कर्जों को चुकाने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर टिका है। इन कर्तव्यों को पूरा करना, खास तौर पर श्राद्ध जैसी क्रियाओं से पितृ ऋण चुकाना, ये सिर्फ जीवित व्यक्ति के लिए ही जरूरी नहीं है। माना जाता है कि इससे हमारे पूर्वजों यानी दिवंगत आत्माओं को भी शांति और तृप्ति मिलती है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और गरुड़ पुराण के असली संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्रंथ का मकसद डराना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली मकसद है मृत्यु के सच को समझाना। ये मौत को एक द एंड की तरह नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस की तरह दिखाता है, ताकि इंसान
ये समझ सके कि अगर जीवन सही तरीके से जिया गया है, अगर अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर मृत्यु के बाद के सफर से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में ज्ञान ही तो डर को खत्म करता है। और आखिर में गरुड़ पुराण का पूरा सार बस इतना ही है, धर्म के रास्ते पर चलो, दूसरों का भला करो और सच्चाई के साथ जियो, यही मोक्ष का असली रास्ता है। ये तो एक तरह से एक गाइड बुक है जो हमें एक मीनिंगफुल और निडर जिंदगी जीने के लिए रास्ता दिखाती है। तो सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, असली सवाल तो ये है कि आज, अभी, इसी पल हमारे कर्मों की किताब में क्या लिखा जा रहा है।